Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given video, we are going to solve some numericals based upon median. Okay, so median बेसिकली हमें ये बताता है कि जो सीरीज होती है उस सीरीज को बेसिकली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो आप देखिए मीडियन बेसिकली क्या है, तो आपको दिख रहा है मीडियन। तो ये मीडियन को जिस तरह से हम लोग मीन को भी तीन मेथड के थ्रू हम लोग तीन सीरीज के थ्रू हम लोग क्या कर सकते थे, फाइंड आउट करते थे। ओके, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक उसी तरह से इस मीडियन को भी हम तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। ओके, तीन सीरीज की हेल्प से डिवाइड करेंगे। पहला है इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज discrete series, third is continuous series। तो इन तीनों ही सीरीज के हेल्प से हम मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जब भी हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हमारे को दो चीज देखने को मिलेगी। जब कोई डेटा यानी डेटा जो आइटम्स रहेगी, उस टोटल आइटम जो वो यदि ओड रहे तो उसका फॉर्मूला कुछ और होता है, और यदि वो इवन रहे तो उसका फॉर्मूला कुछ और होता है। ठीक है, तो पहले मैं इसे इरेज करूँ, ये दोनों इरेज करो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, इसके बाद हम समझेंगे। पहले समझ ले कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर यदि हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे को इवन में दिया गया है या फिर ओड में दिया गया, तो उसे किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो सीरीज है, यदि हमारे पास जो सीरीज है वह ओड में है, ओड नंबर में। ठीक है, यदि वो सीरीज ओड में जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरह से हो टोटल नंबर ऑफ आइटम, तो उसे हम लोग किस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट करते वो देखिए। तो उस वहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं n+1 अपॉन 2th आइटम। ओके, इस फॉर्मूले के तहत यदि हमारे पास जो सीरीज वो ओड में हो, जो आइटम्स वो ओड में हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करते हैं वहां पर। इसके बाद यदि हमारे को इवन से मुलाकात हो गई, सपोज दैट यदि जो सीरीज है टोटल नंबर ऑफ आइटम वो इवन हो, इवन होने के कंडीशंस में हम किस फॉर्मूले को यूज करते हैं वो देखिए। उस समय हम फॉर्मूले को यूज करते हैं n/2 आइटम प्लस n+1 अपॉन 2th आइटम। ओके, तो इस फॉर्मूले के तहत हम यदि इवन में हो, हमारा जो आइटम्स वो इवन में हो, तो हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। यदि ओड में हो तो इस फॉर्मूले को पुट करते हैं। ओके, ये तो कंडीशन थे हमारे इवन की। ठीक है, इवन और ऑड की कंडीशंस। अब देखिए इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये तो इंडिविजुअल सीरीज थी। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में किस फॉर्मूले को पुट करते हैं वो समझिएगा। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम किस फॉर्मूले को पुट करते हैं वो देखिए। ये डिस्क्रीट का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। ओके, ये डिस्क्रीट के अंदर मीडियन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन ये n क्या है वो समझिएगा। उसमें तो था n टोटल नंबर ऑफ आइटम, लेकिन यहां पर n जो है वह क्या है, समेशन f, या यू कहीं से समेशन सिग्मा f, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का ये टोटल हम लोग सम अप काउंट करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा समेशन f, उसी को हमने n कहा। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहां पर हमारे को f ऑलरेडी गिवन होगा और उस f के थ्रू हम क्या करेंगे, CF को निकालेंगे, और वो कैसे होगा मैं बताऊंगा, सारी चीज को डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद देखते हैं, ये तो हमारे डिस्क्रीट की थी। अब देखिए कंटिन्यूअस की फॉर्मूला हमारे पास क्या मिलती है। तो कंटिन्यूअस में बेसिकली हमारे को वहां भी हमारे को CF फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन वहां पर एक नया चीज हमें देखने को मिलेगा, वहां पर दिया रखा है क्लास इंटरवल। तो कंटिन्यूअस सीरीज का जब हम बात करें, कंटिन्यूअस सीरीज
तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हम किस फॉर्मूले को पुट करते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम दो फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पर हम लोग मीडियन निकालेंगे। पहला है n/2, ये पहला फॉर्मूला है। ओके, हम सारा चीज डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो फॉर्मूला हम कहाँ पुट करना है, कैसे पुट करना, वो सारी चीज रहेंगे। इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, मीडियन को जब निकालेंगे तो वहां फॉर्मूला हम पुट करेंगे L1 + n/2 - CF अपॉन L1 + n/2 CF/F × I। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है कंटिन्यूअस सीरीज का, कि कंटिन्यूअस सीरीज के तहत हम किस फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज का। ओके, अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर। तो सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल सीरीज के न्यूमेरिकल्स पे, कि भाई इंडिविजुअल सीरीज के न्यूमेरिकल्स को इवन और ओड में किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास है एक क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी हाइट, गिवन होगी सीरियल नंबर एंड हाइट। सबसे पहले जब भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं ये सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में सीरीज को हम लोग सजा लेंगे। तो हमारे को दिया गया है सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर हमारे को दिया गया है 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके बाद हमारे को दिया गया हाइट दिया गया है, हाइट कितना है, हाइट है 140 सारे सेंटीमीटर में मान के चलिए, 142 144 145 145 147 149 देन 151। तो यहां देखिए, यहां हमारे पास जो सीरियल नंबर है उसमें देखिए कि हमारे को इवन में है या ओड में है। तो 1 यहाँ 7 है, यानी कि हमारे पास ओड में है। तो ओड के लिए किस फॉर्मूले को हम यूज करते थे, हमने अभी देखा। तो देखिए ओड के तहत हम फॉर्मूले को यूज करेंगे n median is equal to n plus 1/2. So here n is 7, n is 7, n is equal to 7. Okay, it means median is equal to 7 plus 1/2. It means 7 plus 8/2 which is 4. So यहां देखिएगा, यहां हमें ये दिख रहा है कि फोर्थ आइटम, ये फोर्थ आइटम क्या है, फोर्थ आइटम। ओके, तो ये फोर्थ आइटम क्या है वो देखिए, फोर्थ आइटम यहां में दिख रहा है, ये दिस इज फोर्थ आइटम, ये 145 इज फोर्थ आइटम। सो मीडियन इज इक्वल टू 145 आंसर। ओके, ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज के तहत हम बना रहे हैं, जिसमें हमारे को दिया गया था ओड, टोटल हमारे जो आइटम है उसमें ओड वाला केस था ये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इवन वाले केस में हम क्या करते हैं, वो समझिएगा। इससे पहले इरेज कर लूं। इवन वाले केस में हमारे को क्या करना है वो समझिएगा अच्छे से। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, वहां हमें सिर्फ 7 से 8 तक लेना है। ओके, ना यहां पर हमारे को दिया गया वेट दिया गया है। वेट कितना है भाई, 55। यहां पर हम टोटल सीरियल नंबर को कम कर लेते हैं। यहाँ टोटल हमारे पास है 6 आइटम। ओके, वेट दिया गया है वो 55, 58,
61, 62, 65, 70, ये हमारे को दिया गया है वेट। ठीक है, टोटल सीरियल नंबर कितने, टोटल 6 है, यानी कि इवन है। तो इवन के केस में हम किस फॉर्मूले को पुट करते थे वो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ओके, वंस मोर हम फॉर्मूले को लिखते हैं यहाँ पर हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, m इक्वल टू n। यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ काउंट कीजिए कि कितनी हमारे पास सीरियल नंबर टोटल कितनी, 6 है, यानी इवन कहलाइए। फिर से आप समझिएगा चीजों को, n अपॉन टूथ आइटम, n अपॉन टूथ आइटम प्लस n अपॉन टूथ प्लस 1 item. Okay, so here n is 6. Okay, 6 upon 2 item, 6 upon 2th item plus n plus 1 by 2. It means 6 upon 2 here plus 1 item. ओके, अब देखिए यहां में दिख रहा है कि 6 जो है हमारा वो है क्या है, n है। यहां हम लोग फिर क्या करेंगे, 6 by 2 इक्वल टू 3, यानी थर्ड आइटम प्लस 6 by 2 3 प्लस 1 इज फोर्थ आइटम। ओके, इट मीन्स थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम। Where is third and fourth? This is third items, this is fourth item. It means इन दोनों के बीच हमारा क्या निकलेगा, इन दोनों के बीच निकलेगा हमारे को मीडियन। तो देखते हैं हमारे को मीडियन क्या मिल रहा है। ओके, सो थर्ड आइटम क्या हमारे पास 61, सो 61 प्लस 62 whole divided by 2. Okay, it means 61 plus 62 upon 2, which is 61 plus 62 is equal to 3, 6, 6, 12, 123 upon 2, which is equal to 161.5. It is our median. So median is equal to 61 upon 61.5. It is our मीडियन। ओके, नाउ ये तो थी हमारी इवन और ओड की केस, किसके अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। अब हम देखने जा रहे हैं कि डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। लेट मी सी, इरेज कर लूं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम जो फॉर्मूला पुट करते हैं दैट इज n प्लस 1 बाई 2। ओके, कुछ सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज के। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है जो हमारे को दिया गया है, मार्क्स देन फ्रीक्वेंसी को f लिखते हैं, मार्क्स विच इज एस, इसे हम एक्स भी मान के चलेंगे। समझिएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 and 50. So frequency 2, 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4 एंड 6। अब CF को देखिए किस तरह से निकालते हैं हम, CF को समझिए किस तरह से निकालते हैं। देखिएगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कैसे निकालते हैं, आप क्लास 10th के अंदर भी पढ़े होंगे कि
पहला जो होता है उसी नंबर को पुट कर देते हैं। देन 2 + 3 = 5, देन 5 + 5 = 10, देन 10 + 4 = 14, देन 14 + 6 = 20। तो याद रखिएगा CF का जो लास्ट आइटम है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आइटम है, वही समेशन F कहलाएगा, यानी इसका टोटल, इसका सम अप, F का सम अप, फ्रीक्वेंसी का सम अप ही कहलाएगा CF का लास्ट आइटम। इट मींस समेशन F = समेशन F विच इक्वल टू 20। इसी को हम लोग N भी कहते हैं, याद रखिएगा इस बात को, भूलना नहीं है। इसी को हम लोग N कहते हैं। अब देखिए फॉर्मूला यहां पुट करते हैं, N + 1/2, N + 1/2। तो देखिए N कितना है, N हमारा है 20, ओके, क्योंकि N को ही हम लोग क्या कहते हैं, समेशन F या फिर सिग्मा F। तो ये हम कहेंगे 20 + 1/2। इट मीन्स 20 + 1 21/2 = 10.5। ये 10.5 है, उसे हम लोग क्या मान के चले, कहां पर है वो 10.5, यहां तो 10 है, लेकिन इसके बाद वाला हम मान के चले क्या है ये 10.5, यानी कि इसे नहीं, यहां पर हम मानेंगे इस आइटम को हम लोग, और इसकी जो सेंटर में होगा जो X के अंदर, यही कहलाएगा क्या हमारा, ये हमारा मीडियन है। यानी ये 40 जो हमारा क्या है, ये 40 हमारा मीडियन है। सो M = 40। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, बड़ा ही आसान है ये सब चीजें। इसके बाद एक और देखते हैं हम क्वेश्चंस को, इसी डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ही लेते हैं। थोड़ा सा बस हम चेंज पूरे को चेंज करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज को अच्छे से समझना है। तो देखिए इसके अंदर हमारे को दिया गया है, कुछ वैल्यू दिया गया है, इसे x मानेंगे हम, इसे x हमने एज्यूम किया। दैट इज 5 10 5 10 15 20 25 20 and 25। ओके, देन फ्रीक्वेंसी हमने लिया 4 6 7 4 6 7 5 and 3। इसे भी रेज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला भी यही होगा, फॉर्मूले पर ही लेते हैं। तो ये हमारा है फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं CF किस तरह से निकालेंगे हम। पहले हम देख चुके थे 4 इज एज इट इज 4 6 10 10 + 7 17 17 + 5 22 22 + 3 25। इट मीन्स समेशन F और सिग्मा F = 25। जितना यहाँ लास्ट में निकलेगा CF के, वो ही यहाँ भी निकलेगा। ओके, क्योंकि हमने इसे प्लस कर दिया तो इतना ही निकल गया हमारे वो 25 हमारे पास आ गया है, N आ गया है, यानी कि यहाँ पर N हमारे को मिल गया है 25। ओके, अब देखते हैं कि N कितना है 25। तो यहाँ लिखेंगे हम 25 + 1/2। इट मीन्स 25 + 1 = 26/2 = 13। तो क्या 13 यहाँ पर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि कौन सा मानेंगे, इसी मान के चलेंगे। इट इज आवर CF, ओके, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमारा मीडियन क्या होगा, इसके जस्ट यहां क्या होगा हमारा, ये मीडियन कहलाएगा, याद रखिएगा। तो M = 15। बहुत ही आसान सा ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज। तो यहां जरा सा अच्छे से समझ के चलिएगा, कंटिन्यूअस सीरीज को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां पर आपको 2 फॉर्मूला देखने को मिलेगा और दोनों ही फॉर्मूला के तहत ही इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं।
कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला हमने पहले ही देखा था कि कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ, n/2 ये एक फॉर्मूला है, और जो दूसरी फॉर्मूला हमारे पास है m = L1 + n/2 L1 + n/2 - CF/F CF/F × I। इन दोनों फॉर्मूले के तहत हम लोग निकालेंगे मीडियन किसके अंदर, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। चूंकि मैं पहले इसे इरेज कर लूं ताकि समझ में। अब देखिए, तो हमारे को क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, क्वेश्चन हमारे पास क्लास इंटरवल, जब भी कंटिन्यूस सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पर आपको क्लास इंटरवल देखने को मिलेगा, CI क्लास इंटरवल। ओके, दैट इज 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50. Okay, it is our class interval, right? Now, अब देखते हैं इसको उदाहरण दिया गया फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी दिया गया हमारे को f which is 5 8 15 20 then 7। ओके, हमारे को निकालना है CF, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि CF किस तरह से हम निकालेंगे। तो CF कुछ इस तरह से निकलेगा, CF which is 5 as it is 5 + 8 which is 13, 13 + 15, 13 + 15 is equal to 28, 28 + 20 is equal to 48, 48 + 7 is equal to 55। ओके, इट इज आवर क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा समेशन f जो है वो क्या होगा 55। यहाँ जितना आया आप इन्हें प्लस करेंगे उतना ही आएगा। ओके, अब देखिए, अब हम फॉर्मूले का खेल है, सारा खेल फॉर्मूले का है। अब फॉर्मूले को हम पुट कर ले, n/2, इसे अच्छे से लिख, तो यहां फॉर्मूला होगा n/2। n इज हमारा 55 विच इज 55/2 विच इज 55/2 दैट इज 27.5, राइट, 27.5। 27.5 क्या यहाँ में दिख रहा है कहीं भी 27.5 नहीं, 28 ज्यादा है, उससे कम 13 है। तो यहाँ हम लोग जब भी कंटिन्यूस सीरीज के अंदर निकालेंगे तो इससे कम वाले को लेंगे, इससे ज्यादा वाले को नहीं। यहाँ हम क्या लेंगे, इस 13 को। इट इज आवर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ बगल में आप लिख सकते हैं, यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13। लेकिन फ्रीक्वेंसी के यहाँ क्या मानेंगे इसे हम, यहाँ मानेंगे इसे फ्रीक्वेंसी को 15 और फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के जस्ट बगल में जो होता है वो हमारा होता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ हमें ये सारी चीजें मिल गई। अब देखिए किस तरह से बनती है फॉर्मूला, हम पुट करते हैं। सेकेंड फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, मीडियन इक्वल टू L1 + n/2 - CF/F × I। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ये लिख दें, यहाँ पर हमारा L1 क्या है, CF/F क्या है। तो बगल में आप लिख दे तो अच्छा रहेगा। ये L1 हमारा क्या है, इट इज आवर L1, दिस इज L2। सो हमें क्या लेना है L1, दैट इज 20। L1 = 20। ओके, देन CF, our CF is 13, so we'll write here CF is equal to 13. Okay, F is 15, frequency it is equal to 15. Okay, और क्या कुछ दिया, I is 10, यानी जो क्लास इंटरवल है उसमें कितने की गैप है, 10 की, यानी यहाँ I इंटरवल कितनी की है, 10 की। सारे में देखिए 10 की गैप है,
ओके, सो आई में हम यहाँ लेंगे 10। अब सोल्व करते हैं हम इसे। m इक्वल टू L1 हमारे पास कितना है 20 लिखा, 20 हमने, प्लस n/2 कितना था हमारा 27.5 माइनस CF कितना हमारे पास 13 अपॉन F कितना हमारे पास 15 इंटू आई कितना है 10। बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, बस उतना तक ही करना, बाकी तुरंत बन जाएगा। m इक्वल टू 20, बहुत आसानी सारी चीजें, प्लस 27.5 माइनस 13 14.5, राइट, इट इज 14.5, ओके, 14.5 all divided by 15 into 10, it means m is equal to 20 plus 145, this multiply this 145 upon 15, so here 20 plus 145 divided by 15, that is 9.67 डिवाइड करके देख लीजिएगा 9.67, so our final answer means median is equal to 20 plus 9 29.67, it is our median in continuous series, okay, ये हमारे पास मीडियन आ चुका है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन देख ही लेते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा कंटिन्यूस सीरीज का। तो पहले से हम इरेज कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगी जो थी, फॉर्मूले में किसी तरह का चेंजेस नहीं करना हमें। समझ के बनाइएगा, सब बन जाएगा। क्लास इंटरवल हमारे को दिया गया है, क्लास इंटरवल हमारे को दिया गया है that is 100 to 120, then 120 say 140 to 160 180 से लेकर 200 से 220 okay, it is our class interval. Then frequency is 4 6 10 4 6 10 4 6 10 20 8 2 8 and 2, it is our cumulative frequency, right। हमारे पास cumulative frequency हमारे पास कितना है देखते हैं। 4 plus 6 10 10 plus 10 20 20 plus 20 40 40 plus 8 48 48 plus 2 50, so summation f, it means summation f भी हमारे पास कितना आएगा 50, ओके। अब देखिए यहाँ पे n/2 इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, n/2 n कितना हमारे पास 50, समेशन f को यहाँ n कहेंगे तो n/2 मीन्स 50 अपॉन 2 इक्वल टू 25। तो हमारे पास क्या CF के अंदर दिखे क्या 25 है, नहीं है, तो उससे पहले वाले को हम लोग क्या कहेंगे, वो हमारा CF है। जस्ट इसके पहले वाले को हम कहेंगे ये हमारा क्या है
यानी कि इस 20 को हम CF कहेंगे, इस 20 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इसके जस्ट नीचे वाले को जो फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे, जहां जैसे यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो उसी का सेंटर में आएंगे, एफ के सेंटर में, फिर उस सेंटर के जस्ट नीचे देखेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ मिल जाएगा हमारे को। तो ये हमारे को मिल गया एफ यानी फ्रीक्वेंसी। फिर फ्रीक्वेंसी के जस्ट सेंटर में देखेंगे क्लास इंटरवल में, वो हमारा L1 मिल जाएगा लोअर लिमिट। ओके, सारे जी हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए पुट कीजिए वैल्यू को, सिर्फ L1 हमारे पास कितना है, L1 है 160। देन हमारे को दिया गया है, हमारे पास CF कितना है 20, CF 20। फिर F हमारे पास कितना है, वो भी 20। क्लास इंटरवल कितना का गैप है, 20। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। ओके, अब देखते हैं हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। M इक्वल टू L1 इज 160 प्लस N अपॉन 2 मीन्स 25 माइनस CF इज 20 divided by F which means 20। क्लास इंटरवल इज 20। वैल्यू पुट कर दिया हमने फॉर्मूले में। ओके, अब देखते हैं M इक्वल टू 160 प्लस 25 माइनस 20 इक्वल टू 5 होल डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 20 विच मीन M इक्वल टू 160 प्लस 5 इंटू 20 100 divided by 20, it means M is equal to 160 plus 5 is equal to 165. So M is equal to 165. It is our final answer. Okay, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थी मीडियंस के तहत जो हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ही देखेंगे और भी कुछ डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर, जैसे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि मोर देन एंड लेस देन के भी केस में देखेंगे किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मीडियन को। तो आज इस क्लास के अंदर बस इतना ही, फिर किसी वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।